हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम के कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉपिक इर्रेशनल नंबर्स को। चलिए, तो हमें ये पता है इर्रेशनल नंबर क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया है कि इर्रेशनल नंबर जो है ये रियल नंबर का पार्ट है। रियल नंबर किसको किसको कंसिस्ट करता है? रियल नंबर कंसिस्ट करता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के सम को। तो यहां पर इर्रेशनल नंबर का देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इर्रेशनल नंबर कह रहा है अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कहने का, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, है ना, कट कर खत्म हो जाना। और रिपीटिंग का मतलब होता है कि बार बार रिपीट करना, मतलब रेकरिंग। अब चलिए, यहां पर बोल रहा है इर्रेशनल नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात, और ये क्या है, रिपीटिंग भी नहीं है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। अगर ऐसा हमें दिख रहा है कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नंबर कट ही नहीं रहा है, मतलब नंबर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नंबर कट नहीं रहा है लेकिन नंबर बढ़ता चला है, तो वो रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो वो केस तो हो जाता है अपना किसका, रैशनल नंबर का। लेकिन अगर नंबर यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर यहाँ नॉन रिपीटिंग भी हो रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसे 5555 रिपीट करना शुरू कर दिया डेसिमल के बाद, लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसा कंडीशन हमें दिखे तो वो आ जाएगा किसके अंदर, इर्रेशनल नंबर के अंदर। तो चलिए, यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है √2 और √3। तो देखिए, √2 का डेसिमल में वैल्यू देखिए 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद अब देखिए आप नंबर, यहां 4 है, यहां 1 है, यहां फिर 4 है। यहां अगर 1 आता तो हम ये मानते कि 4 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर 4 के बाद वापस से 2 आ गया और 2 के बाद 1 आया, मतलब यहां पर नंबर क्या है, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये केस किसका हो गया, ये हो गया इर्रेशनल नंबर का केस। और ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। चलिए, अब दूसरी बात, यहां पर √3 लिखा है। √3 में क्या है, डेसिमल के बाद वापस से देखिए 732050 सो ऑन बढ़ता जा रहा है, मतलब यहां भी क्या है, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये केस भी किसका हो गया, इर्रेशनल नंबर का हो गया। तो इसका डेफिनेशन जो कह रहा था हमने उसके थ्रू यहां पर देख लिया कि ये नंबर्स जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कंडीशन को, और यहां पे हमने ये देख लिया कि ये नंबर इर्रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलिए, अब आगे देखते हैं कुछ और चीजें। अब चलिए, अब हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है इर्रेशनल नंबर की टॉपिक से रिलेटेड। यहां पर अभी हमने देखा कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर ये चीज प्रूफ करनी है कि √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। इट मींस √2 जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। तो चलिए, अब देखते हैं हम इसका प्रूफ कि √2 को हम कैसे प्रूफ करें कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस में आप उसे ध्यान से देख लीजिए और आप ऐसा ही एज इट इज, सेम टू सेम, जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले हमें क्या है, √2 दिया हुआ है। हमें यह पता नहीं है कि ये इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, आप ये मानकर चलेंगे। यहां पर प्रूफ करने दिया इर्रेशनल नंबर, लेकिन आप इसको कंसीडर करेंगे क्या कि आपको नहीं पता कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। क्या है, हमने क्या कर लिया, इस √2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अब यहां पर क्या करना है, हमने जो यहां रैशनल नंबर अजम्पशन में लिया है, हम यहां जो अजम्पशन ले रहे हैं इसी को हम यहां अंत में जाकर गलत प्रूफ कर देंगे कि हमने जो अजम्पशन लिया है वो हमारा गलत है, और यही कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और इस बात का प्रूफ होगा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। होप सो आपको सारी बातें अभी क्लियर होंगी। तो चलिए, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो √2 नंबर है हम इसको क्या कर लेते हैं, एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। तो उसीलिए यहां लिखा हुआ है लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब दूसरी बात, जैसे ही रैशनल नंबर का बात आया तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जहां p और q दोनों जो है किसको बिलोंग करते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर को। और q जो है वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और अब दूसरी बात, जैसे ही हमने फ्रैक्शन लिखा तो इस बात को हमको देखना होता है कि जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब इन द सेंस कि ये जो ऊपर p और q नीचे नंबर लिखा है इसे हम उस कॉमन नंबर से काट कर छोटे फॉर्म में ले आएंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां से अब दोनों ये दोनों क्या होगा, आपस में कटेगा नहीं, मतलब इन दोनों के बीच भी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा।
अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो मतलब P और Q उस सेंस में क्या हो जाएगा, उस सेंस में P और Q बन जाएंगे को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में ही बताया है, तो आप एक बार जाकर वहां से देख ले, लेकिन फिर भी मैं आप यहाँ को बता देता हूं यहाँ पर कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि HCF को प्राइम नंबर्स का क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा फैक्टर उसका नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए यहां पर हमने क्या कर लिया, √2 को P/Q अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से प्रोसेस देखिए। अब यहां पर अपना √2 लिखा है, √2 बराबर P/Q। अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप एज इट इज वैसा ही करेंगे। अब क्या कीजिए, यहां रूट लगा है, रूट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कर लेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब चलिए जैसे ही स्क्वायरिंग कर लिया हमने दोनों साइड, तो √2 लिखा है, यहां रूट है, यहां स्क्वायर है। मैंने आपको यहां पर पता भी होगा कि अगर यहां पर सपोज मान लीजिए यहां पर रूट लिखा है, तो इस रूट की वैल्यू जो होती है पावर पे चढ़ के 1/2 होती है। तो क्या होगा, जैसे यहां पर 2 का अंडर रूट लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, और यहां पर होल पावर कितना है 1/2, मतलब 2 और 2 कैंसिल, तो यहां सिर्फ 2 बच जाएगा अगर √2 का स्क्वायर करेंगे। होप सो आपको इतनी बातें अभी तक समझ आ गई होगी। अब चलिए ये जो मैंने आपको बताया ये आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये आपको मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि कैसे √2 का होल स्क्वायर 2 बन जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, आप यहां से डायरेक्ट इस लाइन के बाद डायरेक्ट आप ये लाइन लिखेंगे। लाइन क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया अपना 2 इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर है। इट मीन्स P का भी होल स्क्वायर हो गया और Q का भी यहां पर होल स्क्वायर हो गया। इतनी बातें होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम इस Q को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहां पर P² इक्वल टू 2Q²। चलिए यहां पर इक्वल था तो P को मैंने आगे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां क्या है इक्वल, आप इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो। चलिए इतनी बातें होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद ध्यान दो, यहां पर P² जो है इक्वल टू 2 इंटू Q² के बराबर है। तो यहां क्या करते हैं, इस 2 को हम ले जाकर P² से डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा आप ध्यान से देखिए। जैसे ही P² से हम यहाँ 2 डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ कितना हो गया अपना Q²। तो यहां से अब एक चीज देखिए, P² से 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स जो P² है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, इट मीन्स जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर ऊपर वाले नंबर का क्या बन जाता है, वो नंबर ऊपर वाले नंबर का बन जाएगा फैक्टर। इट मीन्स यहां जो 2 है वो P² का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 2 इज द फैक्टर ऑफ P²। अब ध्यान से, जैसे ही यहां 2 फैक्टर हो गया P² का, तो यही 2 फिर फैक्टर हो जाएगा P का। कैसे होगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं। तो पहले एक ये लाइन लिख लेते हैं, जैसे ही 2 यहां पर फैक्टर हो गया P² को, तो हम लिख लेंगे यहां 2 इज द फैक्टर ऑफ P। चलिए इतनी बात तो हो गई, हमने लिख लिया, लेकिन ये लाइन लिखा मैंने कैसे, यहां पर तो ये दिख रहा था कि 2 जो है P² का फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि P² जो है 2 से डिविजिबल है, लेकिन P कैसे 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो देखिए। चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 6, क्या है 6, और 6 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है वो 36। अब ध्यान से, अगर मैं इस 36 को 2 से डिवाइड करूं तो देखिए 2 से ये 36 कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा, 2 से ये 18 टाइम्स कट जाएगा। बात ये नहीं है कि 18 टाइम्स कट गया, बात ये है कि ये 36 2 से कट रहा है, जो कि 6 का स्क्वायर है। अब वहीं देखिए ये नंबर 6 का स्क्वायर था, तो अब आइए 6 पर। अब इस 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये 6 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए यहां मैं कह रहा था कि अगर P² मीन 6 का स्क्वायर, यहां एग्जांपल के थ्रू अगर सपोज मान लीजिए यहां P² की जगह 6² लिख लें, तो 6² अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 भी क्या हो जाएगा, यहां पर P के जगह पर 6 रख लीजिए, तो 6 भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आपको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको लिखना यही लाइन है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ P²। अगर P² का ये फैक्टर हो गया तो मतलब यही है कि P का भी क्या है 2 फैक्टर हो जाएगा। अब चलिए यहां तक तो हो गई बात, अब आगे देखते हैं क्या करना है।
अब चलिए यहां पर हम क्या कर रहे थे, सभी को इतना देख लिया हमने, तो यहां पर क्या है, दो चीजों को हम इक्वेट कर रहे थे, इसीलिए यहां पर हर जगह आप क्या कर लीजिएगा, इंप्लाइज अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए ये तो बात हो गई छोटी सी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली है। अब ध्यान से, हमने लिखा यहां 2 जो है फैक्टर है पी का, पी स्क्वायर का तो था, लेकिन मैंने आपको ये भी दिखाया एग्जाम्पल की हेल्प से, क्या 2 जो है फैक्टर है किसका, पी का। तो अब बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वापस से यहां देखिए, यहां 6/2 लिखा है, मतलब p/2 लिखा है। इट मीन्स अगर मैं यहां पर p/2 लिखूं, ध्यान से देखिएगा, यहां मैं क्या करता हूं, p/2 लिखता हूं, तो यहां p/2 लिखने से क्या है, 2p को डिवाइड करेगा, तो मतलब कुछ तो क्वोशंट आएगा ना। जैसे यहां पर 6/2 लिखा है, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा कि नहीं है, 3 टाइम कटेगा, मतलब कुछ तो क्वोशंट आ रहा है। चलिए उस क्वोशंट को हम क्या करेंगे, ये जो क्वोशंट नंबर आ रहा है उस नंबर को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जब p को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आ गया भैया अपना कुछ c। होप सो आप ये बात समझ रहे होंगे मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां पर p को 2 से डिवाइड किया, p की जगह यहां 6 है तो कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ क्वोशंट आएगा, तो मैंने क्या किया, उसको c मान लिया है। होप सो आपको इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे ही हमने यहां पर c मान लिया, तो भैया ये c क्या है, c कोई इंटीजर ही होगा ना, कोई नंबर ही होगा ये, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर c मानते ही इसको लिख देंगे फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, इतनी बात हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, अब क्या है, p/2 इक्वल टू c लिखा है, इट मीन्स यहां से हम ये कर सकते हैं क्या, इस 2 को ले जाकर इस c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 2c। होप सो आप बातें समझ रहे होंगे। और यहाँ c क्या है, कोई इंटीजर है, यहां पर लिख दिया है मैंने, मेंशन कर लिया है। अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहां पर जब इतना आ गया तो इसको भी अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। चलिए हम क्या करते हैं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जैसे ही यहां पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहां पर अब ये क्या बन जाएगा, ये वापस से बन जाएगा कितना, यहां पर बन जाएगा p² इक्वल टू 4c²। होप सो आपको इतनी बातें तो अभी क्लियर होंगी। अब चलिए ध्यान से, यहां पर p² के बराबर कितना निकला था, 2q², दिख रहा है ना आपको, p² के बराबर 2q², और यहां पर वापस से p² आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस p² को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2q² से। तो यहां क्या करते हैं, हम यहां लिख लेंगे हम 2q² इक्वल टू 4c²। होप सो आपको इतनी बातें अब तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहां पर 2q² इक्वल टू 4c² है, तो मैं क्या करता हूं, इस 2 से इस 4 को कितने टाइम काट लेता हूं, 2 टाइम्स काट लेता हूं। जैसे मैं यहां पर 2 टाइम्स काटा तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर इक्वेशन q² इक्वल टू 2c²। अब वापस से जो हमने पहले इक्वेशन देखा था, यहां पर स्टार्टिंग में जब हम सॉल्व कर रहे थे, एज इट इज कुछ वैसा ही इक्वेशन यहां पर दिखने लग गया हमें, है ना। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, p² इक्वल्स टू 2q², अब यहां आ गया q² इक्वल टू 2c²। अब चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, वापस से इस 2 को इस q² से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या कर लिया हमने, q² को 2 से डिवाइड कर लिया, इक्वल टू कितना हो गया, c²। अब ध्यान से, q² को 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 से q² क्या है, डिविजिबल है। इट मीन्स 2 जो है q² का क्या है, फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहां एक लाइन लिख लेंगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। जैसे ही 2q² का फैक्टर हुआ, मतलब वापस से अब ये 2 क्या हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, है ना। p² का फैक्टर था तो p का भी हो गया था, मतलब यहां q² का फैक्टर, तो भैया ये q का भी फैक्टर हो जाएगा। अब ध्यान से, यहीं पर चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, क्यों कर गई कॉन्ट्राडिक्ट, अब ध्यान से सुनिए। हमने जो √2 को क्या माना था, √2 को माना था मैंने p/q। इतनी बातें आपको समझ में आ रही, स्टार्टिंग में ही क्या माना था हमने, p/q। और जहां पर p और q जो था अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था, मतलब इन दोनों के बीच का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं था। यानी ये दोनों नंबर जो थे कोप्राइम थे, कोप्राइम थे इन द सेंस इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए था। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा
कि 2 जो है p का भी फैक्टर था और यहाँ अब 2 जो है q का भी फैक्टर निकल कर आ गया। मतलब इन दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर 2 निकल कर आ जा रहा है। और हमने तो भैया ये माना था कि p और q का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों को प्राइम है, और यहाँ तो भैया फैक्टर निकल कर आ गया। तो यही जो है चीज वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई और इस बात को हमारा प्रूफ कर दिया। जो हमने यहाँ एजम्पशन माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो इस बात को गलत साबित कर दे रही है। तो चलिए एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो चलिए अब हमें क्या लाइन लिख लेना है। सो बोथ p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 2 बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ये हमने अज्यूम किया था और यहां पर निकलकर उल्टा आ गया, p और q का कॉमन फैक्टर 2 निकल कर आ गया। और हमने ये अज्यूम किया था कि इनका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या हुआ, ये दोनों बातें आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, है ना, एक दूसरे को काट रही हैं। इसीलिए क्या हो गया, जो हमारा एजम्पशन था √2 वो क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। मतलब √2 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। होप सो आपको जो मैंने समझाया आपको क्लियरली एक एक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहां बोल रहा है प्रूव दैट √3 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। मेरी बात सुनिए, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं लेट करने का, यहां पर वो वैसा ही करेंगे। अगर हमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने दे रहा है तो जो भी नंबर हमारा गिवन होगा ना, हम उसे जस्ट इर्रेशनल नंबर का उल्टा मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। और वहां से हम क्या करेंगे, जो हमने अजम्पशन लिया है उसको क्या है, उल्टा प्रूफ कर देंगे, यानी कॉन्ट्राडिक्ट करवा देंगे। उससे हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो ये गिवन नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास नंबर गिवन है। कितना गिवन है, यहां पर गिवन है √3 प्लस √2, ये नंबर गिवन था। चलिए इसे क्या करता हूं मैं, कुछ x लेट कर लेता हूं। क्या कर लिया मैंने, x लेट कर लिया। और इसी नंबर को जिसको मैंने x लेट किया है, हमने इसको और भी एक चीज लेट कर लिया, बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए यहां पर हमने क्या लेट कर लिया, x इक्वल टू √3 प्लस √2 बी अ रैशनल, यहां पर स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, NAL है। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर। अब ध्यान से, जब हमने इतना लेट कर लिया तो उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस था, उसके बाद हमारा प्रोसेस था कि दोनों को स्क्वायर करना है, दोनों साइड। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो चलिए जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब भैया ध्यान से, यहां पर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा देते हैं, सिंपल है ना। अगर किसी को दिक्कत है अलजेब्रा के अंदर तो आप जाकर वापस से अलजेब्रा वाली लेक्चर्स को देख सकते हैं और वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर भैया 3 प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2ab, 2 तो भैया 2 ही रह गया, ab। अब ध्यान से, √3 इंटू √2 तो भैया कितना हो जाएगा, √6। होप सो आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी। कितना आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 2 √6। तो अगर हम इसको सॉल्व कर कर लिखें साफ से तो x स्क्वायर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 √6। अब वापस से, अब ये 5 इस तरफ है, इस 5 को इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 √6। चलिए इतनी बातें हो गई। अब क्या करेंगे, ये जो 2 यहां पर √6 से मल्टीप्लाई है, इस 2 को यहां पर डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू √6। चलिए इतनी बातें हो गई। यहां पर हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, तो हर जगह क्या करेंगे, हम यहां पर इंप्लाइज का साइन डाल देंगे। चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमने माना x क्या है, अपना रैशनल नंबर, हमने ये अज्यूम किया है। मतलब यहां पर जो हमने x को माना है वो क्या है, रैशनल नंबर। अब ध्यान से, अगर x एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स x स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो भैया क्या है, x स्क्वायर भी क्या है, एक रैशनल नंबर। होप सो आप बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए, अब ध्यान से, यहां पर x एक रैशनल नंबर है, x स्क्वायर भी रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब यहां पर अब देखिए, एक्स स्क्वायर रैशनल नंबर है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ये तो भैया p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, अगर हम न्यूमरेटर को p मान ले और डिनोमिनेटर को q मान ले तो ये हो गया p/q के फॉर्म में। इट मीन्स, इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है।
होप सो आपको इतनी बातें अभी तक क्लियर होंगी। अब चलिए, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 क्या है? रैशनल नंबर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर है? √6 के बराबर है। इट मीन्स अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो भैया इसके बराबर तो √6 है, मतलब √6 भी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब यहां पर √6 क्या हो गया? एक रेशियोनल नंबर। बट ध्यान से भैया, √6 जो है कॉम्बिनेशन है किसका? √6 कॉम्बिनेशन है √2 इंटू √3 का, और √2 और √3 हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है ना? इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से बना हुआ ये नंबर है। तो भैया ये √6 जो है ना, ये खुद भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन भैया यहाँ तो रैशनल नंबर निकल कर आ गया, और यहीं पर जो बात है ना अपनी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। मतलब यहां पर क्या है? वी नो दैट √6 is an irrational नंबर, है ना? हमको तो ये पता है √6 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन यहां तो अपना √6 रैशनल नंबर निकल कर आ गया। यही बातें क्या है? इर्रेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? काम खत्म हो गया। अब क्या करना है? खाली एक लाइन लिख देंगे और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो चलिए उस लाइन को लिख लेते हैं। तो हम कौन सा लाइन लिख लेंगे? देखिए, सो वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ √6 रैशनल नंबर निकल कर आ गया और रियल में तो √6 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब हम क्या है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। और हमने माना था क्या? ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन था √3 प्लस √2 को हमने माना था रैशनल नंबर, है ना? जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है उसे देखते हैं। प्रूफ दैट 2 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रोसेस एक ही है, चाहे बीच में माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, या फिर दोनों पर रूट आ जाए, या फिर एक पर रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा प्रोसेस है, इससे पहले जो हमने प्रोसेस देखा है एज इट इज, उस सारे क्वेश्चन में इस तरह के सेम प्रोसेस को ही हम कैरी आउट करेंगे। चलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे? यहां पर भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेते हैं इस पूरे गिवन नंबर को x। क्या कर लेते हैं? लेट x इक्वल्स टू 2 प्लस √3। और यहां पर x तो लेट किया, साथ ही साथ इसे हम क्या करते हैं? एक रैशनल नंबर भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 बी अ रैशनल नंबर। चलिए इतनी बात हो गई। अब क्या करना था इसके बाद? इसके बाद हम क्या करते थे? स्क्वायर करते थे दोनों साइड में, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब यहां पर जैसे ही x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब वापस से 2 प्लस √3 का अपने को होल स्क्वायर करना है, तो वापस से वही चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर कितना हो गया अपना? बोलिए 4 प्लस b का √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 का 2ab 2√3, मतलब यहां हो जाएगा 2√3। तो ये टोटल सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 2 इंटू 2 4√3। होप सो आपको इतनी बातें अभी तक क्लियर होंगी। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे? 7 को इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 4√3। अब वापस से इस 4 को इससे डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल टू √3। अब क्या है? हम सबको इक्वेट कर रहे थे, तो मतलब सबके आगे क्या है? अपने को इंप्लाइज लगा देना है ना। आप इंप्लाइज साथ साथ ही कैरी आउट करते चलिएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर हमने x को रैशनल नंबर माना। इट मीन्स अगर x अपना रैशनल नंबर है तो भैया x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर ही होगा, है ना? क्योंकि x रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी तो वो रैशनल नंबर ही रहेगा। अब ध्यान से, x रैशनल नंबर हो गया, x स्क्वायर रैशनल नंबर हो गया। अब इस टर्म पे आइए, x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4, ये भी तो p/q के फॉर्म में है। तो भैया क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 7/4 भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। जैसे ही ये नंबर x स्क्वायर माइनस 7/4 रैशनल नंबर हो गया, ये तो भैया √3 के बराबर है, तो यहां पर √3 भी क्या हो जाएगा? यहां पर अपना √3 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना? √3 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन
√3 तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, √3 एक रैशनल नंबर है। अब यहीं पे वापस से बात क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे और उसके बाद ये सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने लाइन लिखा था, सेम टू सेम लाइन यहां भी लिख देना है। सो वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, इट मीन्स 2 प्लस √3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पर लाइन नहीं लिख रहा हूं, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था एज इट इज आपको यहाँ कॉपी कर लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब चलिए, अभी हमने इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस देखे वो सभी क्वेश्चंस क्या है, एक कैटेगरी के थे। वैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे साइन प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, या दोनों नंबर पर रूट हो जाए, या किसी एक नंबर पर रूट रहे, फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा प्रोसेस था कैरी करने का, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या है, एज इट इज सेम रहेगा। उसी तरह यहां पर जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, √2 को हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो उसी कैटेगरी के नंबर्स को यहां पर हमने क्या है, √n ले लिया है। अब क्या है, √n को हम जिस तरह से सॉल्व करेंगे ये एक पैटर्न दे देगा कि इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, वो सभी क्या है, सेम मेथड से सॉल्व होंगे। तो क्या है, मैं यहां पर √n को प्रूफ कर दे देता हूं एक प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को क्या है, कैरी आउट करना है। वैसे तो आप √2 से ही समझ गए होंगे कि मेथड क्या है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं √n को कर दिखा देता हूं, और आपको वही मेथड सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के, जो कि यहां पर रूट ऑफ एक नंबर लिखा रहेगा, उसको वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। तो चलिए यहां पर हम क्या करते थे, क्वेश्चन को अज्यूम कर लेते थे रैशनल नंबर। तो उसी तरह यहां पर √n को क्या अज्यूम कर लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। जैसे ही हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया, इट मींस अब ये √n जो है वो p/q के फॉर्म में होगा। मतलब p/q के फॉर्म में क्या हो गया, √n, मतलब ये दोनों आप क्या होंगे, इक्वल हो गए, ऐसा हमारा अजम्पशन है। तो जैसे ही यहां पर p/q के फॉर्म में हो गया, तो भैया एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, और फ्रैक्शन हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो क्या होगा, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। इट मीन्स ये दोनों नंबर p और q जो हो वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, और इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और यहां पर p/q के फॉर्म में, तो q नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता था, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते थे √n इक्वल टू p/q। ऐसा लिखने के बाद यहां पर हर जगह आगे इंप्लाइज कैरी ऑन करते चल दिएगा। चलिए अब चलिए, यहां पर जैसे ही हमने ये लिख लिया, अब हमें दोनों साइड क्या करना होता था, स्क्वायर करना होता था। तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये √n का होल स्क्वायर इसे n बना देगा। क्यों √n का स्क्वायर इसे n बना देगा, आपको मैंने √2 के वक्त ही समझा दिया था। चलिए अब ध्यान से, यहां पर p/q का होल स्क्वायर कितना हो गया, p²/q²। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब क्या करेंगे, इस q को इधर भेज देंगे और n को p² के नीचे ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा अपना, q² इक्वल टू p²/n। अब ध्यान से, √2 के वक्त इस n की जगह 2 था, लेकिन यहां पर √n सॉल्व करना है, तो यहां पर क्या आ गया, n। ये एक क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है। आपको जो भी नंबर दिया रहेगा, आपको इसी तरह से प्रोसेस को कैरी आउट करना होगा। अब चलिए, यहां पर क्या है, n p² को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स n जो है p² का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो हम यहां लिख लेंगे n इज अ फैक्टर ऑफ p²। अब जैसे ही n p² का फैक्टर हो गया, तो भैया n फिर p का भी फैक्टर हो जाएगा। क्यों होगा, √2 के वक्त मैंने आपको समझा दिया है। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, n इज अ फैक्टर ऑफ p। होप सो आपको इतनी बातें अभी तक क्लियर होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर n क्या है, p का फैक्टर हो गया। इट मीन्स यहां पर p किससे डिवाइड हो जाएगा, n से, मतलब p जो है n से डिविजिबल है। इट मीन्स जैसे ही n से p को डिवाइड करेंगे तो अपना कुछ क्वोशंट आएगा। तो उस क्वोशंट को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ m। तो यहां पर लिख लेंगे लेट p/n इक्वल टू m। और यहां पर m क्या हो जाएगा, m भैया हो जाएगा अपना फॉर सम इंटीजर, कितना माना हमने, m। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब क्या करेंगे, इसको आगे कैरी आउट करने के लिए p को एज इट इज यहीं रखेंगे, n को ले जाकर m से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा अपना n m। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी।
अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद वापस से दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड पर। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पर, पी का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, एन एम का हो जाएगा एन स्क्वायर और एम स्क्वायर। अब ध्यान से, अब क्या है यहां पर हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, हमने देखा था स्टार्टिंग में, कितना आएगा बोलिए। तो पी स्क्वायर का वैल्यू यहां पर देखिए, पी स्क्वायर यहां लिखा है, अगर मैं एन को इधर मल्टीप्लाई कर दूं एन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हमने लिया था, यहां पर स्टार्टिंग में निकाला था, पी स्क्वायर बराबर एन क्यू स्क्वायर। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी, है ना। हमने यहां से लिख लिया पी स्क्वायर की वैल्यू निकालकर, है ना। स्टार्टिंग में तो यही था पी स्क्वायर की वैल्यू। अब चलिए, जब हमने इतना लिख लिया तो इसके बराबर एज इट इज इतना लिख लेंगे, एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ध्यान से, इस एक एन से ये एन स्क्वायर कट जाएगा, तो अब क्या बच गया, इधर बच गया अपना क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन एम स्क्वायर। अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, इस एन को वापस इस क्यू स्क्वायर के नीचे ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखिए वापस से वैसा ही केस आ गया, यहां पर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर एन से डिविजिबल है, मतलब एन क्या है, क्यू स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा। अगर एन क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा तो एन भैया किसका फैक्टर होगा, क्यू का ही फैक्टर होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, है ना। यहां पर क्या लिख लेंगे, एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो जैसे ही एन क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा वैसे ही एन क्या हो जाएगा, क्यू का भी फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख लेंगे, एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, है ना, क्यू ऑल्सो, है ना, क्यू का भी फैक्टर हो जाएगा। अब ध्यान से, यहां पर एन पी का भी फैक्टर हो गया, यहां पर एन क्यू का भी फैक्टर हो गया था। स्टार्टिंग में हमने माना था रूट एन जो है हमारा रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी बाई क्यू क्या है, अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब उन दोनों का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एन है जो पी का भी फैक्टर है, यहां पर एन है जो क्यू का भी फैक्टर निकल गया, मतलब पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर आ गया भैया एन। मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मतलब यहां पर जो हमारा स्टार्टिंग में अजम्पशन था रूट एन हमारा रैशनल नंबर है, वो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करने से गलत हो गया। तो चलिए इतना तो हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं इसके ऊपर और फिर इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब यहां पर क्या लिख लेंगे हम, देखिए, सो बोथ P and Q have a common factor n, but this contradicts that P and Q have no common factor। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग का अजम्पशन था, लेकिन निकल कर क्या आ गया, P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है, क्या है, n है। इस वजह से क्या हो गया कि रूट n जो है रैशनल नंबर नहीं रह गया, मतलब रूट n क्या प्रूफ हो गया, वो एक इरैशनल नंबर हो गया। होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।